नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और 3 दिनों के बाद हम लोग आज मिले हैं क्लास में। और पिछले 3 दिनों से आप लोगों की छुट्टी थी, हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। और आज हम उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के बीच। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए कि बच्चों ग्रामर का टॉपिक है, थोड़ा जल्दी खत्म करना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी प्यारे बच्चों पूरा एकदम शादी ब्याह का लगन चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा भोज भात हो रहा होगा आप लोग के इधर भी। हमको भी बहुत सारा कार्ड उड आता है पर नहीं जा पाते हैं, पर एक ठो आज हमको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी से आइए, जल्दी जल्दी इस क्लास को हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। टॉपिक भी बड़ा आसान है, बड़ा मस्त टॉपिक है आज का। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 टॉपिक का जो नाम है जो हम पढ़ने वाले हैं, बिहार मैट्रिक इंटर परीक्षा, यानी मैट्रिक और इंटर के छात्र देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दो टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं मेरे विद्यार्थी जी। आज होने वाला हिंदी व्याकरण, जो कोई भी क्लास के बच्चे हैं, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, आप दोनों इस क्लास को देख सकते हैं, है ना। डे 4 यानी कि ग्रामर का आज डे नंबर 4 है। इसके पहले क्लास 12th वाले बच्चों के लिए 4 चैप्टर बुक से गद्य खंड का, 4 चैप्टर काव्य खंड का, और आज बच्चों 4 चैप्टर आपका ग्रामर का हो जाएगा। तो टोटल मेरा क्लास 12 हो जाएगा। 40 दिन का क्लास है, यानी इसके बाद मुझे मात्र 28 दिन और पढ़ाना है बच्चों। 28 दिन का लेक्चर मेरा और बचा होगा, ठीक है ना। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे सब लोग कि हम लोग आपको देख पा रहे हैं। बच्चों जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजिएगा कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है। यस यस यस, मैं देख पा रहा हूं। मेरे साथ जुड़े हैं सरोज कुमार जी, छोटी कुमारी हैं, विवेक कुमार हैं, राघव कुमार हैं, नितेश कुमार जी हैं, रोशनी कुमारी हैं, संगीता कुमारी हैं, और ढेर सारे मेरे बच्चे जुड़े हैं। एक बार मेरे प्यारे बच्चे, सर पूरी ज़्यादा खा लीजिएगा, बिल्कुल बच्चों कोई दिक्कत नहीं, 9-10 तो घींच ही लेते हैं हम। चलिए हम देख पा रहे हैं कि एक बार देखिए, जहां पर आप लोग कमेंट कर रहे हैं वहीं पर एक पोल का ऑप्शन होगा। वहां पर हमने आपसे पूछा है कि आज के क्लास के लिए आपके अंदर कितना जोश है। हाउ इज द जोश बच्चों, हाई या लो पर क्लिक करके आप लोग बताइए कि आपके अंदर कितना जोश है। जहां पर आप लोग पोल कर कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल हुआ है, देख सकते हैं। 5000 बच्चे लाइव आ चुके हैं, 5000 लगभग पोल हो चुका है। सब लोग जल्दी जल्दी से पोल करके बताइए। चलिए स्टार्ट करें, सब लोग पोल कर दीजिएगा बहुत तेजी में। हाँ, थोड़ा सा आप लोग का जोश कम दिख रहा है आज। जल्दी से मेरे बच्चे फटाफट, बहुत तेजी में सब लोग जुड़ेंगे। अप्रोक्स 6000 पोल हो चुका है और 6000 बच्चे लाइव आ चुके हैं। मिनिमम 10,000 बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो मजा कैसे आएगा मुझे। तो बच्चों आप लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में एक बार पूरा दम लगा करके आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। गणेश जी का आशीर्वाद लीजिएगा। गणेश जी का आशीर्वाद किसी भी काम को शुरू करने से पहले लेना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। मोटिवेशन है मोटिवेशन है, जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। मेरे बच्चे कभी भी पढ़ाई में रुकने का मन करे तो रुकना नहीं मेरे बच्चे। एक बार बताओ क्या ड्रीम है आपका, किस ड्रीम के साथ आपने पढ़ाई शुरू किया था। याद कीजिए उस ड्रीम को। ड्रीम 450 प्लस के साथ आपने पढ़ाई शुरू किया था। इस ड्रीम से पीछे आपको नहीं हटना है। ये ड्रीम था बच्चों, हमेशा आपका ये ड्रीम रहना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में 450 अंक लेकर हमें आना है। चलिए 6500 बच्चे जुड़ गए हैं। चलिए बहुत तेजी में सब लोग शेयर करेंगे। मैंने बोला 10,000 मिनिमम जुड़ने चाहिए आज के सेशन में। आइए बच्चों हम लोग थोड़ा स्पीड में क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहला टॉपिक है बच्चों उपसर्ग। आज हम लोग कितने टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके। हम लोग कितने टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक उपसर्ग है और एक टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों प्रत्यय। थोड़ा फास्ट में पढ़ाएंगे आज। एक टॉपिक है उपसर्ग और एक है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बच्चों, ये दोनों शब्द हैं या शब्द के अंश हैं बताइए। ये दोनों शब्द हैं या शब्द के अंश हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। और हाँ बच्चों एक बार सेशन को लाइक तो कीजिए आप लोग। इतने 6000 बच्चे, 7000 बच्चे लाइव में जुड़े हैं और लाइक की संख्या बहुत कम है। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। गुरुजी पार्टी में बड़ा हैंडसम लग रहे थे, धन्यवाद बच्चों। अरे आप लोग का प्यार है। जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। 3500, 4000 फटाफट से सब लोग लाइक करेंगे बच्चों सेशन को, जितने बच्चे हैं। 5000 लगभग लाइक्स पूरे हो रहे हैं, जल्दी से फटाफट आइए। तो बच्चों प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जो हैं ये दोनों शब्द नहीं हैं, ये दोनों शब्द के अंश हैं बच्चों। अर्थात ये दोनों शब्द के अंश हैं, अर्थात ये दोनों शब्दांश हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों तो उपसर्ग जो है ये मेरे बच्चे
किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है बताओ? उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग जब भी जुड़ेगा तो किसी भी शब्द के पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले, किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे मान लीजिए बच्चे, जैसे मान लीजिए एक शब्द है राम, एक शब्द राम है, अब इसमें हम एक उपसर्ग को जाके सटा देंगे जिसका नाम है वी, वी में राम जोड़ने से क्या बनेगा? सर विराम बनेगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, एक शब्द है कार अब इसमें हम एक उपसर्ग को जाकर के जोड़ देंगे जो है बच्चों आ, क्या है? आ। तो अब देखिए मिलकर क्या बना? आकार, है ना? आकार। एक शब्द है बच्चों, है ना, एक शब्द है मान लीजिए कार, उसके शब्द में आगे जाकर के जोड़ देंगे बच्चों वी, तो क्या बनेगा? विकार। तो आप देख सकते हैं कि पहले से हमारे पास शब्द है, पहले से ही हमारे पास शब्द हैं और इस शब्द के आगे में जो जुड़ रहा है इसे क्या कहेंगे? शब्द के आगे में जो जुड़ रहा है, शब्द के आगे में जो जुड़ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे संजय सर? इसे हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे, इसे बोलेंगे उपसर्ग। बच्चों हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं, हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी कहाँ से लिए गए हैं? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप क्या बताओगे? हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी कहाँ से लिए गए हैं? मुझे बताओ। हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं वे सभी कहाँ से लिए गए हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूं। हिंदी के जितने भी उपसर्ग हैं हिंदी के सभी उपसर्ग कहाँ से आए हैं? सभी उपसर्ग कहाँ से आए हैं? तो मेरे बच्चे हिंदी के सभी उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं। लगभग बच्चों देखो ऐसे तो ओरिजिनल है ना, ऐसे तो कोई संख्या है नहीं। 10,000 बच्चे लाइव सेशन में जुड़ गए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे बच्चे ऐसे तो कोई निश्चित संख्या नहीं है, पर मानी जाती है कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग की संख्या बताइए, उपसर्ग की संख्या बताइए। बोलो बच्चों, उपसर्ग की संख्या कुल मिलाकर 22 है। कितनी है बच्चों? उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है? 22 है। आइए बच्चों उपसर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता हो उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग सुनिएगा, पहला उपसर्ग है जिसका नाम है परा। परा से बना है बच्चों पराजय। एक और बनाओ, कम से कम एक शब्द बनाकर भेजो। परा उपसर्ग से और क्या बना सकते हैं? सर परा से बना सकते हैं परामर्श सर परा से और क्या बना सकते हैं? सर परा से पराक्रम भी तो बना सकते हैं। परा से और क्या बना सकते हैं? परा 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 पराश्रय, पराश्रय बना सकते हैं। वेरी गुड बच्चों। वी एक उपसर्ग है, वी से मैंने बनाया है विकास। आप बनाकर भेजो कि वी से आप एक शब्द बनाओ। अगर एक शब्द नहीं बना सकते तो पढ़ाई छोड़ दो। वी से क्या बन सकता है? सर वी से विभेद बन सकता है। वेरी गुड मेरे बच्चे। वी से और बनाओ। सर वी से वी से विक्रम बन सकता है। सर वी से सर विजय बन सकता है। सर बिल्कुल मेरे बच्चे, इन सभी शब्दों में वी उपसर्ग होगा। अप से अपकार बनेगा, अप से अपमान भी तो बन सकता है। अब से अवस्थित बनेगा, अब से अवकाश भी तो बन सकता है। प्र से प्रमुख बनेगा, प्र से प्रमोद भी तो बन सकता है। प्र से प्रकाश भी तो बन सकता है। प्र से प्रसाद भी तो बन सकता है। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अधि से क्या बना है? अधि से अधिकार बना है। अधि से अधिवेशन भी तो बन सकता है ना मेरे बच्चे। अधि से है ना, अधिकार भी तो बन, सॉरी अधिकार बन जाएगा है ना। अधि है ना, अधिशय है ना, अधिश्रय भी बन सकता है। अधिश्रय एक शब्द होता है बच्चों। आगे नी से निवास बन सकता है, नी से निकास भी तो बन सकता है। नी से मेरे बच्चे, नी से निकट भी तो बन सकता है। उप से उपदेश बन सकता है ना। उप से उपमय भी तो बन सकता है ना। उपमय भी तो बन सकता है। उप से उपकार भी तो बन सकता है। अब से अनुकुंठित बनाया है। अब से मेरे बच्चे आवाज है ना, सॉरी अब से अवगम भी तो बन सकता है। अब से अब से और भी तो बहुत कुछ बन सकता है बच्चों। सोचेंगे तो बहुत कुछ बना देंगे। समझे कि नहीं? समझ रहे हैं? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उसको पता होगा कि आगे जिसको छोड़ेंगे वो एक शब्द होना चाहिए। अब कोई बच्चा का सर पकार, कोई शब्द थोड़ी है, तो समझिए जिसको हम छोड़ रहे हैं वो एक शब्द होना चाहिए। तो हम कार को छोड़ रहे हैं, कार एक शब्द है और उप एक उपसर्ग है, उपकार। बच्चों उद्गन लिखा है, उद्गम भी होता है, उद्गम भी इसी से बनता है। उद से उद्गम भी बनता है ना। उद्भव भी बनता है, उद्भव भी बनता है। आगे मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, उप से क्या क्या बन सकता है? उप से मैंने उपहार लिखा है। उप से एक और लिखिए सर, उप से उपग्रह भी तो बन सकता है। वेरी गुड।
सर उप से उपमय भी तो बन सकता है, वेरी गुड। उप से उपसार भी तो बन सकता है, वेरी गुड। और भी बहुत कुछ बन सकता है। पर से मैंने पहले बनाया, प्र से बच्चों पहले है ना प्रा होना चाहिए। अप से अपहर्ता बनाए हैं, अपकर्ता बन सकते हैं, है ना, अपमान भी बन सकते हैं, है ना। चलो बच्चों, हिंदी व्याकरण में मूल उपसर्गों की संख्या 10 है, संस्कृत में कुल 22 है और उर्दू में कुल 19 है। बच्चों माफ कीजिएगा, हमने आपको कहा कि जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी संस्कृत से लिए गए हैं। तो बच्चों संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा मुझे, यहाँ पर मैंने गलती बता दिया आपको, सॉरी बच्चों, है ना। बच्चों हिंदी में सभी संस्कृत से आए हैं, लेकिन उपसर्ग की संख्या संस्कृत में कितनी है बताओ? तो संस्कृत में 22 है बच्चों, सॉरी, संस्कृत में उपसर्ग 22 है। हिंदी में बच्चों मूल उपसर्ग 10 ही हैं। हिंदी में मूल उपसर्ग की संख्या 10 ही है। अगर परीक्षा में कभी पूछा जाए कि हिंदी में मूल उपसर्ग कितने हैं तो क्या बताएंगे? हिंदी में मूल उपसर्ग की संख्या 10 है बच्चों। संस्कृत में 22 है और उर्दू में कितना है? उर्दू में 19 है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि बिहार बोर्ड ने जो अभी तक में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आपको बनाना है। अभी तक में बिहार बोर्ड ने क्लास 10th और 12th दोनों का बोर्ड एग्जाम मिला करके बिहार बोर्ड ने कुल अभी तक में जो सवाल पूछा है उसकी संख्या कुल है बाबा रे कितना है रे? 72 क्वेश्चन है। तो बच्चों बताइए, बिहार बोर्ड ने कुल कितना क्वेश्चन पूछा है? अभी तक में 72 क्वेश्चन पूछा है। अब हमको भोज खाने भी जाना है और 72 को क्वेश्चन है, तो समझिए रफ्तार कैसा होगा मेरा आज का। पढ़िए, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मेरे बच्चे बीएसबी बिहार बोर्ड 2024 में पूछा था अधिकार शब्द में। तो देखिए, जिसको छोड़िएगा वो एक शब्द होना चाहिए, कार को छोड़ दीजिए तो अधि बन गया, तो अधि ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे बच्चे, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? अब नहीं होगा, अव होगा, अब से बना है अवज्ञा। अगला क्वेश्चन बच्चों, सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग बना है? सुवास में सु उपसर्ग है। नेक्स्ट, परलोक शब्द में क्या है? परलोक। नेक्स्ट, सुशील में कौन सा उपसर्ग है? सुशील। नेक्स्ट, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? अनु। नेक्स्ट, अपयश में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी बताइए, अपयश में कौन सा उपसर्ग है? अपयश में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग जो बच्चा नहीं बता पाया, समझिए उसको पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। बड़ा हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का है मेरे बच्चे। अपयश में यश एक शब्द होता है, अप। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन, संतोष में कौन सा उपसर्ग है? संतोष। संतोष, संतोष, समतोष नहीं पढ़ते हैं, संतोष बोलते हैं, संतोष, है ना। संतोष में संतोष होता है, संतोष। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में, तो बच्चों प्रति और प्लस में एक शब्द होता है एक, तो प्रति प्लस एक से बनता है प्रत्येक। तो इसमें याद रखना, प्रत्येक में हमेशा बच्चों कभी प्र मत समझ लेना, तब ये आदत एक, ये कोई शब्द है जिंदगी में सुने हैं आप? क्या आदत एक कोई शब्द होता है? नहीं, प्रति अलग है, एक एक शब्द होता है, तो प्रति होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, पराजय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विपक्ष में कौन सा है? विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रचंड में कौन सा उपसर्ग है? प्रपंच। ये देखो, पंच अलग शब्द है, प्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अतिशोध में कौन सा है? अतिशोध एक अलग शब्द है, अति नहीं, प्रतिशोध, तो प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट, परिनय में क्या होगा? नय एक शब्द होता है, परि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्फल में निष्फल, निष्फल निहि जोर फल बराबर निष्फल, आप लोग पढ़े होंगे। संधि विच्छेद कौन पढ़े हैं? संधि पढ़े हैं, संधि में पढ़े होंगे कि निहि और प्लस में फल बराबर होता है, फल को जोड़ने से होता है निष्फल, निष्फल। तो इसमें उपसर्ग होगा निहि बच्चों, क्या होगा? निहि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आहार शब्द में कौन सा है? हार बच्चों एक शब्द है, इसमें आ जुड़ा है तो आहार हो गया। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष, है ना, प्रति प्लस में अक्ष बराबर होता है प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष। तो बच्चों क्या होगा? प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रतिशत, प्रतिशत। नेक्स्ट, अभ्यागत बच्चों बताइए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? थोड़ा जल्दी बताइएगा। 12,000 बच्चे एक साथ लाइव हैं, आप लोग बताइएगा अभ्यागत में क्या होगा। तो मेरे बच्चे, अभ्यागत का संधि जब करेंगे आप तो होता है अभी और प्लस में आगत, अभी प्लस में आगत, ये हर्षिकार और ये अ मिलकर य बनता है, तब होता है अभ्यागत। ठीक है ना? तो अभ्यागत शब्द में कौन सा होगा बताइएगा? अभ्यागत में अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय शब्द में विनय। नेक्स्ट, संसार में संसार, सम प्लस सार बराबर संसार। नेक्स्ट,
नेक्स्ट मेरे बच्चे 21 और 22 सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 21 22 सेम क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा डबल टाइपिस्ट मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट सुकवि में कौन सा उपसर्ग होगा? सुकवि, सुकवि में कौन सा उपसर्ग होगा? तो मेरे बच्चे सु एक अलग शब्द है और कवि एक अलग शब्द है, तो शब्द में ये सु जुड़ा है तो सुकवि होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेड मास्टर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए बच्चों हेड अलग होता है, मास्टर अलग होता है, तो हेड मास्टर शब्द में कौन सा होगा उपसर्ग बताइएगा। तो एक मास्टर शब्द है और मास्टर के सामने ही जोड़ दीजिए हेड, तब बन जाता है हेड मास्टर, तो हेड हो जाएगा, हेड उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 8 नंबर का गलत है सर जी। अच्छा 8 नंबर का बहुत बच्चा बोल रहा है जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है क्या? हेलो चेक, हेलो हेलो, रुक जाओ बच्चों रुक जाओ, तो रुकिए नहीं रहा है रे, कहाँ चला गया? बस 8 नंबर में संतोष, सम प्लस तोष होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, संतोष शब्द का संधि होता है सम प्लस तोष, ठीक है ना, तो इसके अनुसार से सम होगा। आई एम रियली सॉरी बच्चों, सन नहीं होना था, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, चलो भाई नेक्स्ट अगला, अगला पढ़िए, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अलबत्ता, अल और प्लस में बत्ता, तो अल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बच्चों, अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मरा एक शब्द है उसमें अध जुड़ा हुआ है, तो हो गया अधमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 2018-2023 बिहार बोर्ड ने एक ही क्वेश्चन को 2 साल पूछा है, 23 और 18 में, है ना। अज्ञान, तो अ अलग है ज्ञान अलग है, तो अ हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। नेक्स्ट, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उप। नेक्स्ट, अलंकार ना, अलंकरण में कौन सा है? अलंकरण, 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 अलम जोर करण, अलंकरण, अलम होगा बच्चों, अलम, नौ नहीं होता है, अलम होगा। नेक्स्ट है ना, अंतर्मन, तो बच्चों है ना, अंतः जोर मन, अंतः और प्लस में मन बराबर होता है अंतर्मन। अंतर्मन कैसे होता है? 31 का देख लेते हैं, मेरे पास आंसर शीट भी है। 31 का मेरे बच्चे अंतर्मन कैसे होता है? तो पहले होता है अंतः और फिर होता है मन, अंतः जोर मन बराबर होता है अंतर्मन, है ना, अंतर्मन। तो बच्चों अंतः शब्द इसमें उपसर्ग होगा, यानी पहले जुड़ा है अंतः। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, प्रागे है ना, क्या लिखा है? प्रागे ऐतिहासिक, तो बच्चों प्राग और प्लस में, प्राग प्लस में ऐतिहासिक, प्लस में ऐतिहासिक बराबर होता है प्रागे ऐतिहासिक, तो प्राग शब्द जुड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहानुभूति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 33 नंबर, सहानुभूति शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। सहानुभूति, तो मेरे बच्चे सह और प्लस में अनुभूति, अनुभूति, सह प्लस में अनुभूति, तो यहां पर भी अ है लास्ट में, यहां भी अ है, तो सौ, तो हो गया सहानुभूति। तो मेरे बच्चे सह प्लस में अनुभूति, सह और प्लस में अनुभूति बराबर क्या होता है? सहानुभूति, तो सह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अंतर्राष्ट्रीय में अंतः और प्लस में राष्ट्रीय, अंतः प्लस में राष्ट्रीय। नेक्स्ट बच्चों, अतिक्रमण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चे, गलत बात है ये, 3000 कमेंट 4000 कमेंट मात्र आएगा तो कैसे होगा? थोड़ा स्पीड कीजिए आप लोग, जल्दी बताइए, ये अतिक्रमण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अतिक्रमण हल्का है, अति प्लस क्रमण। नेक्स्ट बच्चों, सुगंध, सु प्लस गंध। नेक्स्ट, अभिव्यक्त, अभी प्लस में व्यक्त। नेक्स्ट, अवचेतन, अव अलग है और चेतन अलग है। नेक्स्ट, अपहरण, अप अलग है, हरण अलग है, अप। नेक्स्ट, उद्भव, उत प्लस भव, उद प्लस उत प्लस भव, उत प्लस भव, उत प्लस भव, या उद प्लस भव होना चाहिए बच्चों। 40 का देखेंगे, 40 का उत्तर होगा उत प्लस भव। बच्चों गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। उद्भव कैसे होता है? उद्भव पढ़े होंगे, उत प्लस में भव बराबर उद्भव, तो यहाँ पर तो हलंत होगा, उत में उत तो हलंत होगा, तब सही होगा ए नंबर, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स मेरे बच्चे 40 क्वेश्चन आपने बनाया, बताइए 40 में कितना सही हुआ आप लोग का? थोड़ा जल्दी बताइएगा, 40 में कितना सही हुआ थोड़ा बताइएगा। ऑप्शन गलत है गुरुजी, हाँ ऑप्शन गलत था, मैंने सही कर दिया। आप दिल्ली में डांस कर रहे थे सर, क्या कीजिए, कभी कभी हो जाता है।
है ना। कभी कभी हो जाता है। सर आप हम पर ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल बच्चों ध्यान देंगे। बताइए क्या चाहती है, बताइए। सर अपने ही आप गलत कर दिए हैं एक क्वेश्चन, अरे भैया माफ कीजिएगा। अवलंब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवलंब, तो अब प्लस में लंब बराबर अवलंब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अपकर्म में अप प्लस में कर्म। नेक्स्ट, उद्घाटन उत जोर घाटन, यहां भी ऑप्शन गलत है। उद्घाटन में 43, यहां भी ऑप्शन गलत है। उद्घाटन में होता है उत प्लस में घाटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों, प्रख्यात में कौन सा होगा? प्रख्यात, प्रख्यात 44 नंबर सवाल का सही उत्तर है प्रख्यात में प्र है बच्चों, प्र 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 जोर ख्यात। नेक्स्ट मेरे बच्चे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद में है, अप, पराजय में है प्र, है ना, हाँ, प्र भाव में प्र है, ओढ़ना में नहीं है बच्चों, ओ हटा देंगे, ढना कोई शब्द थोड़ी है, भाव कोई शब्द है, जय कोई शब्द है, वाद कोई शब्द है, समझ गए ना। किसमें नहीं है बताइए? किसमें कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? जल्दी बताइए, बताइए किस उपसर्ग में? तो बच्चों ओढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों अवनत है ना, अवनत 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 या अवनत, नत तो मुझे समझ लगता, अवनत बच्चों अ होना चाहिए। 46 का सही उत्तर है मेरे बच्चे अव, माफ कीजिएगा अव। अब एक शब्द है और नत एक शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रक्रिया, तो प्र एक शब्द है, क्रिया एक शब्द है, प्र हो जाएगा। नेक्स्ट, परामर्श, परा एक शब्द है, मर्श एक शब्द है, परा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रत्यु है ना, प्रत्युत्पन्न है ना, क्या लिखा है? प्रत्युत्पन्नमति, तो बच्चों प्रति जोर उत्पन्नमति होगा, प्रति और प्लस में उत्पन्नमिति, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर प्रति शब्द होगा, प्रति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इतना क्वेश्चन कहां पे दिया है जी? है अधिकार शब्द में सबको पता है अधि और प्लस में कार, अधि और प्लस में कार, ऑप्शन नंबर। चलो भाई 50 क्वेश्चन हो गए, अब बचा है 22 क्वेश्चन, है ना। अब 22 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए क्वेश्चन दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? सु, सु नहीं बोलता है सुविचार सुने हैं, सुविचार, सु मने होता है अच्छा और विचार मतलब अच्छा विचार नहीं होता, जिसका अच्छा विचार होता है उसे बोलते हैं सुविचार, सु मने अच्छा होता है। नेक्स्ट, अब उपसर्ग का क्या अर्थ है? अब नहीं होते हैं कि अवरोध, अवरोध, अवरोध है ना, अवगत है ना, अब ना अवगत में तो मेरे ख्याल से समीप होना चाहिए, आई थिंक 52 का सही उत्तर क्या है? 52 का बच्चों समीप नहीं होता है, हीन होता है। अब लगा देने से किसी के भी जो मात्रा है, किसी का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, तो हीन होता है, माफ कीजिएगा, अब का अर्थ हीन होता है। नेक्स्ट, स्वाभिमान में क्या उपसर्ग है ना, स्वाभिमान में सर कहां जाना है? सर आप शादी घर जाके खूब मस्ती करते हैं, अबे पगला कहेंगे कहाँ गए हैं? बगल में जाने का सोच रहे हैं आप लोग को नहीं बताएंगे, चलिए बता देते हैं तो आप लोग, ठीक है ना, हमको बेइज्जती करते हैं मेरा, नहीं बताएंगे। स्वाभिमान में मेरे बच्चे क्या लिखा है? स्व प्लस में अभिमान, है ना, स्व प्लस में अभिमान, है ना, स्व प्लस में अभिमान तो बराबर स्वाभिमान, स्व। अब नहीं बताएंगे आप लोग से, हैं हम नाराज हो गए बच्चों ना। है ना, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब आप लोग को कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। अब चलिए हम नहीं बताएंगे कुछ भी। प्रत्युपकार में होता है प्रति और प्लस में उपकार, प्रति और प्लस में उपकार, तो यह होता है प्रत्युपकार, है ना, प्रति और प्लस में उपकार, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों, उपाध्यक्ष में क्या होता है? उप प्लस में अध्यक्ष, उप और प्लस में अध्यक्ष, उप और प्लस में अध्यक्ष, उप प्लस में अध्यक्ष जब जुड़ेगा, जब आप संधि पढ़े होंगे, उप और प्लस में अध्यक्ष बच्चों, तो देखो यहां पर आकार बन जाएगा, तो बन गया उपाध्यक्ष, तो बच्चों उपाध्यक्ष में उप होगा। नेक्स्ट, उपा मत लिख देना,
उपा मत लिख देना, उप होगा। नेक्स्ट अगला है ना, अपलक शब्द में कौन सा, अपलक, माफ कीजिएगा, अपलक। देखो बच्चों, पलक मतलब होता है, अपलक मतलब होता है बिना आंख झपके, नहीं बोलता हम अपलक उसको देखते रह गए। तो पलक एक शब्द है, उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो होगा अपलक। ये मत कहना अप जोर लक, लक नहीं होता है बच्चों, ये पलक एक शब्द है जिसमें अ जुड़ा हुआ है, अपलक। नेक्स्ट अभिनंदन, अभी और प्लस में नंदन, अभी हो जाएगा, नया शब्द जुड़ा है। अवकाश में काश एक शब्द है, अब जुड़ा है। नेक्स्ट अनचाहा में अन एक शब्द जुड़ा है, चाहा एक अलग शब्द है। नेक्स्ट है ना, उनचास में उन एक शब्द है, चास एक शब्द है। नेक्स्ट स्वागत में सु प्लस आगत, तो सु। नेक्स्ट प्रख्यात में प्र, ये तो पहले हो गया ना, प्रख्यात। नेक्स्ट क्या लिखा है, बेइंसाफी, तो इंसाफी एक शब्द है, उसमें बे जुड़ा है, तो बेइंसाफी हो गया। नेक्स्ट प्रतिकूल, कुल एक शब्द है, इसमें पर है ना, इसमें बच्चों क्या जुड़ा है, प्रति जुड़ा है। नेक्स्ट निडर में डर एक शब्द है, उसमें नी जुड़ा है। नेक्स्ट उपकार में कार एक शब्द है, उसमें उप जुड़ा है। नेक्स्ट पराकाष्ठा में पराकाष्ठा, पराकाष्ठा बच्चों, पर जोर आकाष्ठा है या परा जोर आकाष्ठा 67, तो बच्चों यहां होगा परा और प्लस में काष्ठा। नेक्स्ट बच्चों निराहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चलिए आपको मौका दिया जा रहा है कि निराहार शब्द में कौन सा है बच्चों। निराहार शब्द में, निराहार शब्द में सर आप अपना भोज कब खिलाएंगे, बहुत जल्दी खिलाएंगे बच्चों। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। चलिए मेरे बच्चे, आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये संविधान की ही देन है कि हम सभी लोग इतने मज़े से घूम फिर रहे हैं, चाहे छोटी जाति के हों, बड़े जाति के हों, कोई भी जाति के हैं लोग हैं बच्चों, बहुत अच्छे से घूम फिर रहे हैं। किसी के सामने झुकते नहीं हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद के रह सकते हैं। कोई अगर बुरा भला कहे तो बच्चों उनके ऊपर केस मुकदमा भी कर सकते हैं। इसीलिए समझिए आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन संविधान हमारा अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1946 ईस्वी को, जबकि लागू हुआ बच्चों कब हमारा, अच्छा 46 को हुआ था अंगीकृत की 49 में, 46 में हुआ था, 46 में हुआ था ना। कब हुआ था अंगीकृत संविधान बच्चों बताइए। लागू तो जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 को हुआ था। हाँ 49 को अंगीकृत हुआ था, 50 में जाके लागू हुआ था ना। चलिए नी है ना, निराहार बच्चों, तो निराहार, तो निर प्लस में आहार होना चाहिए, निही प्लस में आहार, निरा, निर प्लस में आहार, निर प्लस आहार जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा निर और प्लस में आहार बराबर होगा निराहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि दुर्बल शब्द में क्या होता है, दुहु, दुहु प्लस में है ना, है ना, दुहु प्लस में, दुहु और प्लस में बल, दुहु प्लस में बल बराबर दुर्बल होता है, या दुर प्लस में बल, दूर प्लस में बल होना चाहिए मेरे बच्चे, 69 का दुहु प्लस बल होना चाहिए, लेकिन है ना सारे ऑप्शन गलत हैं। दुहु प्लस बल बराबर दुर्बल होता है, इस ऑप्शन को मिटाओ और यहाँ पर लिखो विसर्ग, दुहु प्लस बल यानी कि दुहु होगा इसमें उपसर्ग। नेक्स्ट है बच्चों अप, है ना, क्या लिखा है, अधपका, तो पका एक शब्द है, पका मने पूरा पका हुआ जिसको आग में बहुत ज़्यादा पकाते हैं, और अध मने आधा, जो आधा पका हो उसको अधपका बोलते हैं, तो अध शब्द जुड़ा है। नेक्स्ट मेरे बच्चे अवगुण में, गुण एक शब्द है जिसमें अब लगा देने से, अब लगा देने से क्या होता है, हीनता होती है, यानी किसी में कमी होती है, तो गुण में जब कमी दिखाना हो तो अब लगा दो। जैसे मान लो कि कोई सर है, उसका बहुत इज्जत करते हैं आप, आगे में लगा दीजिए अब सर ये तो गलत हो गया ना, है ना। तो यहाँ बच्चों सर का बहुत इज्जत है, यहाँ अब लगाने से कम इज्जत, तो बोलेंगे सर को बोलना है अब सर, मतलब उसका कम इज्जत कर रहे हैं आप जैसे मान के चलिए कि दोस्त है, बड़ा अच्छा है, अब लगा दो, अब दोस्त लगाने से वो दोस्त तो है लेकिन बढ़िया वाला दोस्त नहीं है, तो अब लगा देने से किसी भी शब्द की हीनता हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट भर पेट, तो भर एक शब्द, पेट एक शब्द है और भर मतलब पूरा भरा, तो भर इसमें उपसर्ग जुड़ा है, पेट एक शब्द है, शब्द में एक भर जुड़ा देने से हो गया भर पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे लास्ट है, प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग क्या होगा, प्रति। चलो ठीक है, तो 72 क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। हो सकता है एक आध मिस्टेक हो बच्चों, है ना, एक आध मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाएं तो बताइएगा आप लोग कि कुल 72 में कितना सही किया आप लोगों ने, 72 में से, 72 में से, ठीक है ना, जल्दी बताइए।
अब देखते हैं बच्चों की प्रत्यय में कई क्वेश्चन है, अगर कम हुआ तो आज पढ़ा देंगे, ज़्यादा हुआ तो छोड़ देंगे। हमको लगता है 10-15 क्वेश्चन मत पढ़ा देंगे। बाबा रे 51 क्वेश्चन है बच्चों, रहने दीजिए, ठीक है ना। उपसर्ग को प्रत्यय को जोड़ के किसी टॉपिक में हम पढ़ा देंगे, रहने दे, बताइए, रहने दे नहीं तो भोज कुछ नहीं मिलने वाला है भैया, रहने दे तो बताइए। अगले लेक्चर में बच्चों हम कवर कर देंगे, जब भी नेक्स्ट ग्रामर का क्लास होगा उसे 15 मिनट बेसिक पढ़ा देंगे। नेक्स्ट बच्चों जब ग्रामर का क्लास होगा तो आप लोग को ये ऐसे ये पैनल पीडीएफ रहेगा, आप लोग इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको पता ही है प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है, वे शब्दाना जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चों टिकाऊ में आऊ लगा है, चढ़ाऊ में बच्चों आव लगा है, मासिक में इक लगा है ना, भाषिकी में ई लगा है, तो सबके लास्ट में जुड़ता है। जैसे बच्चों गवैया में वैया लगा है, चढ़ने वाला में वाला लगा है, पारदेशिक में इक लगा है, राजकीय में ई लगा है। नेक्स्ट बच्चों सांकेतिक में इत लगा है, श्रद्धालु में आलू लगा है, विभागी में ई लगा है, कौरिक में इक लगा है, सबके लास्ट में लगता है, ठीक है ना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां से लिखा है, लघु प्लस त्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। लघु और प्लस तव शब्द में, लघुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखेंगे लघु एक शब्द था जिसके लास्ट में जुड़ गया है त्व, तो मिलकर क्या बना है, मिलकर बना है मेरे बच्चे, मिलकर बना है लघुत्व। क्या बना है, लघुत्व, ऑप्शन नंबर त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वीर एक शब्द था जिसमें जाके ता जुड़ गया है तो बन गया वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे विद्यार्थी जी, है ना। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रक्त एक शब्द था जिसमें बच्चों देखो ईमा जुड़ गया है, ईमा, रक्तिमा, तो लास्ट में हर्षिकार और माँ जुड़ा है, तो हर्षिकार और माँ, ईमा जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जुर्माना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों जुर्म एक शब्द था, है ना, जिसमें बच्चों आना जुड़ गया है, आना, तो बन गया जुर्माना, है ना। क्या बन गया, जुर्माना बन गया, जुर्माना। तो जुर्म प्लस में आना, जुर्म होता है ना बच्चों, जुर्म और उसके बदले में जो दिया जाए आना, उसी को बोलते हैं जुर्माना, तो बच्चों आना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़का, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़का शब्द में, लड़का शब्द में, तो बच्चों लड़ एक शब्द है जिसमें, है ना, जिसमें सॉरी लड़का शब्द में, लड़क तो होगा ना, लड़का, लड़ एक शब्द है, लड़ एक शब्द है जिसमें आका जुड़ा है बच्चों, लड़का, लड़ाका, लड़का, आका, है ना, लड़ाका, है ना, अका, अका तो होगा नहीं, आका। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर देखें बच्चों क्या दिया है, 5 का ए सही पकड़ा मैंने, आका जुड़ा है, लड़क, है ना, लड़ शब्द में आका जुड़ा है तो बराबर लड़का, ठीक है ना। तो इसमें कुल आपके कुछ सवाल दिए हैं बच्चों, आगे आप लोग को बनाना है ना। आगे मेरे बच्चे आपका लगभग 45 क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद से ट्राई करोगे, बताओ। क्या आप लोग, जैसे चचेड़ा में एरा प्रत्यय होगा, नेक्स्ट मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टिकाऊ में आऊ प्रत्यय होगा, नकलची में नकल और ची जुड़ा होगा, ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, बना लीजिएगा। एक बार हाँ या ना बताइए, क्या हो पाएगा, यस और नो, ठीक है ना। ये सारे सवाल दिए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। एक बार ये पैनल पीडीएफ दिया जाएगा, खुद से बनाने की कोशिश करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है ना भाई। कुछ लोग, ठीक है, क्लास हमने शेड्यूल करवाया था तो क्लास छोड़ नहीं सकते थे, पर आगे हम आप लोग को बता, आधा से ज़्यादा बच्चों आप लोग को पढ़ा दिए हैं, ठीक है, बस इसको बना लीजिएगा। चलिए, है ना, चलो लव यू बच्चों, बाय बाय सभी को, ठीक है, इतना कवर करके रखिएगा आप लोग ठीक है, इतना कवर करके रखिएगा, है ना। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में ठीक है, कल बच्चों हमारा बुक होगा फिर से, ठीक है ना। बुक में हमारा जो 12th वाले बच्चे हैं, 12th हिंदी के बुक का क्या होगा, 12th हिंदी का बच्चों गद्यखंड होगा, गद्यखंड का चैप्टर 5, है ना, गद्यखंड चैप्टर 5 चलेगा, ठीक है, बाय।